अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप इस शख्स को जानते हैं? इनका नाम है सर सीवी रमन। ये इंडिया के एक मशहूर साइंसदान थे और 1970 को इनका इंतकाल हुआ था। इंडिया में मौजूद रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट इन्हीं का इदारा था, ये उसके डायरेक्टर थे और इसके अलावा भी ये बहुत से तलीमी उहदों पर फाइज थे और ये एशिया के पहले इंसान हैं जिन्हें 1930 को फिजिक्स की फील्ड में एक नोबेल प्राइज भी मिला था। मार्च 17, 1991 को टाइम्स ऑफ इंडिया में इनके बारे में एक मजमून छपा था। उसमें लिखा था, रमन का यकीन था कि साइंस दिमाग से आती है, ना कि साजो सामान से। एक दफ़ा इनके पास इनका एक तालिब इल्म आया और उसने कहा कि मेरे पास रिसर्च करने के लिए सिर्फ 1 किलोवाट का लैंप है, जबकि बैरूनी मुल्क में मेरे जैसे तालिब इल्मों के पास 10 किलोवाट का लैंप होता है। उस वक्त रमन ने उसे बहुत ही प्यारा जवाब दिया और कहा, डोंट वरी, पुट अ 10 किलोवाट ब्रेन टू दी प्रॉब्लम। परेशान ना हो, तुम अपने मसला की तहकीक में 10 किलोवाट का दिमाग लगाओ। ये बात निहायत दुरुस्त है कि दुनिया का हर काम दिमाग से होता है। याद रखें, साजो सामान की कमी को दिमाग से पूरा किया जा सकता है, लेकिन दिमाग की कमी को कभी भी साजो सामान से पूरा नहीं किया जा सकता। अगर हम 200 साल या 300 साल पीछे चले जाएं, तो जितने भी साइंसदान थे उनके पास वो वसाइल नहीं थे जो आज यूनिवर्सिटी में एक तालिब इल्म के पास होते हैं। न्यूटन को देख लें, उनके पास काम करने के लिए रात को सिर्फ एक केरोसिन लैंप होता था। यही वो साइंसदान थे जिन्होंने बहुत कम साजो सामान के साथ जदीद मगरबी साइंस की बुनियाद रखी थी। दोस्तों, इस असूल का ताल्लुक हर इंसान से है। जब भी आपको लगे कि आप कोई बड़ा काम करना चाहते हैं लेकिन आपके पास वसाइल नहीं है, तो अपने दिमाग की एनर्जी इस्तेमाल करो। आपकी ये दिमागी मेहनत आपकी हर कमी की तलाफी बन जाएगी। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, द माइंड इज लाइक ए पैराशूट एंड इट वर्क्स बेटर व्हेन इट्स ओपन। दिमाग एक पैराशूट की तरह है और ये तभी बेहतरीन काम करता है जब आप इसे खोलते हैं। अगर आप अपने दिमाग को खोलते नहीं, इससे वर्क नहीं लेते, काम नहीं लेते, चीज़ों के बारे में गौर व फिक्र नहीं करते, तो आप कहीं भी किसी भी काम में आगे नहीं जा सकते। एक और मुफक्किर का कहना है, टू द माइंड दैट इज स्टिल द होल यूनिवर्स सरेंडर्स। जो दिमाग डट जाता है, सारी कायनात उसके सामने घुटने टेक देती है। एक मशहूर मुसन्निफ डॉक्टर नॉर्मन कजनेस, जिन्होंने किताब भी लिखी थी एनाटॉमी ऑफ एन इलनेस, एक दफ़ा वो अपनी ज़िंदगी में इतने बीमार हुए कि डॉक्टरों ने उसे कहा कि तुम्हारे बचने की चांसेस सिर्फ 1% हैं। लेकिन वो साबित करना चाहते थे कि इंसानी ज़हन मादे से ज़्यादा ताकतवर है। उन्होंने सोचा कि अगर मनफी जज्बे हमारे अंदर मनफी केमिकल्स पैदा कर सकते हैं, तो यकीनन इसका उलट भी होगा। उन्होंने ऐसे ही किया और कई दिनों तक कॉमेडी फिल्में देखते रहे, हंसी मजाक करते रहे और बिलाखिर वो बिल्कुल सेहतयाब हो गए। और वो सेहतयाब क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने अपने माइंड को इस्तेमाल किया था। गौतम बुद्ध का कहना है, डू नॉट ड्वेल इन द पास्ट, डू नॉट ड्रीम ऑन द फ्यूचर, कंसंट्रेट द माइंड ऑन द प्रेजेंट मोमेंट। माजी में ना भटको, ना मुस्तकबिल के ख्वाबों में उलझो, बल्कि लम्हा मौजूद पर अपनी तवज्जो मरकूज रखो। दोस्तों, अगर आप अपना दिमाग इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो ये एक ऐसा करिश्मा है जो आपकी ज़िंदगी में बहुत से मुआजिज़े लाएगा। उम्मीद करता हूँ आप दिमाग के काम करने की साइकोलॉजी को समझ चुके होंगे और आपके अंदर ख्वाहिश पैदा होगी कि मैं भी अपना दिमाग इस्तेमाल करूँ, इसे और बढ़ाऊँ। अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, तो मैंने ऑलरेडी आपके लिए एक वीडियो बना रखी है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। इस वीडियो में मैंने सबकॉन्शियस माइंड के काम करने की मुकम्मल साइकोलॉजी आपके साथ शेयर की है, आप वो देख सकते हैं। एंड रिमेंबर वन थिंग, यू कैन डू इट, यू कैन रियली लिव द लाइफ दैट यू चूज़।